नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा गया संसदीय क्षेत्र की। इससे संबंधित पूर्व की प्रस्तुति में चुनावी आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण पेश किया गया था। दूसरे हिस्से में जातीय समीकरण की चर्चा की जा रही है। मतदान वहां प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को होना है। चुनाव के आकलन विश्लेषण के क्रम में पहले इस तथ्य को समझ लेना जरूरी है कि 2019 के चुनाव के बाद राजनीतिक व सामाजिक हालात में कोई बड़ा बदलाव आया है। कोई लहर चल रही है जिससे कि परिणाम का रुख बदल जाए या सब कुछ पहले जैसा ही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 2019 की तुलना में राजनीतिक दलों के गठबंधनों के स्वरूप थोड़ा बहुत परिवर्तित हुए हैं। किसी किसी क्षेत्र में उम्मीदवार आधारित जातीय जुड़ाव से स्थानीय स्तर पर सामाजिक समीकरण भी बदल गया है, परंतु मुकम्मल रूप में राजनीतिक परिस्थितियां करीब करीब वैसी ही है जो 2019 के चुनाव के समय थी। बिहार में चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं यह सबको मालूम है। आमतौर पर सामाजिक समूहों की चुनावी गोलबंदी परिणाम तय करती है। विश्लेषकों की समझ है कि थोड़ा बहुत उलटफेर के साथ वही राजनीतिक मुद्दे और जातीय गोलबंदी इस बार भी परिणाम तय करेंगे। इस बार गया में वैसा कुछ नहीं है। एक तरफ पराजित चेहरा है तो दूसरी तरफ इस चुनाव के लिए बिल्कुल नया चेहरा। परिवर्तन इस रूप में अवश्य परिलक्षित है कि 2019 में राष्ट्रवाद के साथ हिंदुत्व का जोश और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का आकर्षण चुनाव अभियान पर हावी था। 2024 में वह उस तरफ उफनता नहीं दिख रहा है, पर पूरी तरह लुप्त भी नहीं हुआ है। इसमें बदलाव यह दिख रहा है कि एनडीए विरोधी एक बड़े सामाजिक समूह की आक्रामकता से झांकती उदंडता पूर्व के अनुभवों के मद्देनजर दूसरे अनेक सामाजिक समूहों में नए सिरे से एकजुटता का भाव पैदा कर रही है। यह एकजुटता चुनाव परिणामों को किस हद तक प्रभावित कर सकती है, इसका अंदाजा शायद अपरिपक्व नेतृत्व को नहीं है। ऐसा सिर्फ गया संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, पूरे बिहार की यही स्थिति है। गया की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस संसदीय क्षेत्र पर 25 वर्षों से माझी यानी मुसहर समाज काबिज है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस दौरान 1999 से लेकर 2019 तक के 5 चुनाव में मुख्य मुकाबला इसी समाज के उम्मीदवारों के बीच हुआ है। इससे इस क्षेत्र में इसकी बड़ी आबादी का अंदाजा खुद ब खुद लग जाता है। इस बार मांझी के मुकाबले पासवान मैदान में है। वैसे तो क्षेत्रवार या जिलावार जातीय जनसंख्या का कोई प्रमाणिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ है, पर जातीय राजनीति में रुचि रखने वालों के आंकड़ों पर विश्वास करें तो गया संसदीय क्षेत्र में माझी समाज के मत तकरीबन 3 लाख है। उस तुलना में पासवान समाज के मतों की संख्या काफी कम है, बस 1 लाख के आसपास। करीब करीब इतनी ही संख्या में रविदास समाज के मत है। बताने की जरूरत नहीं कि रविदास समाज की निष्ठा बसपा से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन उस जुड़ाव का वहां कोई खास असर नहीं दिखता है। गया संसदीय क्षेत्र में दूसरी बड़ी आबादी यादव समाज की है। मत भी तकरीबन 3 लाख है। सवर्ण यानी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ समाज के सम्मिलित मत भी 3 लाख के आसपास अनुमानित है। मुस्लिम मत 2 लाख और वैश्य मत 1.25 लाख के करीब रहने की बात कही जाती है। 1.5 लाख मत कुशवाहा और कुर्मी समाज के हैं। इनमें दांगी अधिक है। अत्यंत पिछड़ी जातियों में चंद्रवंशी समाज के मत अपेक्षाकृत ज्यादा है। दलित में पासी और धोबी समाज के मत भी महत्व रखते हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं गया संसदीय क्षेत्र के विश्लेषण के तीसरे हिस्से के साथ, जिसमें जातीय ध्रुवीकरण की चर्चा की जाएगी। मसलन जातियों का राजनीतिक रुझान क्या है, किस राजनीतिक दल से जुड़ाव है, चुनावों पर उसका क्या असर पड़ता है, इस बार क्या पड़ सकता है आदि की चर्चा होगी। वरिष्ठ पत्रकार राजेश पाठक का यह आकलन विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।